है कि इसकी जो बॉडी है वो भी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम उस बॉडी को चेंज नहीं करेंगे तो इसकी जो डिस्प्ले को लगाएंगे तो इसकी जो फिटिंग है वो प्रॉपर फिटिंग नहीं आएगी। तो चलिए, और फ्रेम कैसे चेंज करते हैं ये भी दोनों साथ में आपको। ये मिडल है, इसको हम हड्डी भी बोलते हैं, मिडल भी बोलते हैं और फ्रेम भी बोलते हैं। ठीक है, जब भी आप कोई नया कॉम्बो लगाएं तो एक बार पेस्टिंग करने से पहले एक बार कॉम्बो को ऑन करके देख लें कि हम ये तो देख सकते हैं कॉम्बो हमारा ऑन है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये जो फ़ोन है इसकी डिस्प्ले को चेंज करते हैं और इसकी जो फ्रेम है उसको भी चेंज करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम इसके बैक ढक्कन को खोलना है। जब भी आपको किसी भी फ़ोन का कॉम्बो चेंज करना हो तो सबसे पहले आप बैक ढक्कन को खोल लीजिए। तो देखिए, मेरे पास ये ओपनर है। अगर आपके पास ये ओपनर है तो आप इससे भी खोल सकते हैं, वरना आप नाखून से भी खोल सकते हैं। तो देखिए, आप बैक ढक्कन को धीरे धीरे से खोलिए, एकदम से आपको नहीं निकालना है क्योंकि इसके पीछे जस्ट ये फिंगरप्रिंट होता है। तो देखिए, ये बैक ढक्कन जो है वो बाहर आ चुका है। ठीक है, अब देखिए, ये डिस्प्ले और इसकी फ्रेम को चेंज करने के लिए सबसे पहले स्क्रू को खोलना है और स्क्रू को खोलने के बाद बैटरी को निकालना है। सबसे पहले आपको बैटरी को डिस्कनेक्ट करना है। ठीक है, और देखिए, बैटरी के जस्ट नीचे ये एक रिंगर डिब्बी लगी हुई है और यहाँ पर भी जो कॉम्बो होता है उसकी जो स्टिप होती है वो चार्जिंग की स्टिप कॉम्बो के यहीं से कनेक्ट होती है, क्योंकि किसी किसी कॉम्बो में दो स्टिप होती है, एक चार्जिंग की स्टिप होती है और एक मदरबोर्ड से कनेक्ट होती है। तो ये देखिए, ये दोनों स्टिप लगी हुई है। ठीक है, तो ये हमने बैटरी को बाहर निकाल लिया है। अब देखिए, नए कॉम्बो को लगाने से पहले एक बार आपको चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि देखिए इसकी जो बैटरी है वो माइनस में जा चुकी है क्योंकि काफ़ी दिन से सेट रखा हुआ था। तो एक बार हम इसको डीसी मशीन से ऑन करके इसके कॉम्बो को चेक करेंगे, क्योंकि नया कॉम्बो है और ये वारंटी में होता है जब तक हम इसको पेस्टिंग नहीं करते हैं। अगर ये हमने जैसे इसको अभी हम चेक कर रहे हैं, अगर ये हमारा कॉम्बो ऑन होता है तो फिर हम इसके फ्रेम को चेंज करेंगे, मदरबोर्ड को बाहर निकालेंगे, इसके जो भी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उन सबको बाहर निकाल के और फिर नई फ्रेम के अंदर ये कॉम्बो को हम लगाएंगे। तो फिर आप वीडियो को ध्यान से देखना। अभी तो देखिए, इसका कॉम्बो है ये ऑन कंडीशन में है। तो अब हम इसकी जो ये मदरबोर्ड है इसको बाहर निकालेंगे फ्रेम के अंदर से और छोटे छोटे जो भी पार्ट्स हैं। तो ये देखिए, ये मदरबोर्ड को हम बाहर निकाल लिया। अब मदरबोर्ड को बाहर निकालने के बाद देखिए, ये नीचे की जो ये चार्जिंग पत्ते की स्ट्रिप है इसको भी हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब ये देखिए, ये ईयर स्पीकर है, ये देखिए, ये भी इजी तरीके से बाहर आ चुका है। और ये नीचे ये वाइब्रेटर है, देखिए ये भी बाहर आ गया है। अब देखिए, इसके अंदर दो स्ट्रिप है, एक तो ये ऑन ऑफ की और एक ये है रिंगर डिब्बी की स्ट्रिप है। ये दो स्ट्रिप को आपको ध्यान से निकालना है। देखिए, अगर इसको अगर आप जल्दबाजी में निकालते हैं तो ये कट भी सकती है, तो इसलिए आप इसको हीट दे करके या फिर आप थिनर डाल करके इसको निकालें जब भी आप निकालें। और अगर ये खराब भी हो जाती है तो ये मार्केट में आपको 20 या 30 रुपए में आपको मिल जाएगी। तो जिस तरीके से इस फ्रेम में से हम जो भी पार्ट्स निकाल रहे हैं उसी तरीके से ये जो भी पार्ट्स हम नई फ्रेम के अंदर लगाएंगे। तो देखिए, ये नीचे चिपका हुआ होता है तो इसमें धीरे धीरे इसको निकालना होता है, एकदम कभी भी ना निकाले। जब भी आप ये स्ट्रिप निकाले तो देखिए, मैंने इसको थोड़ा सा जूम कर रखा है, दिख रहा होगा। ये देखिए, ये स्ट्रिप ये देखिए, ये स्ट्रिप हमारे बाहर आ गई। मतलब कि देखिए, हमने इसमें से डिस्प्ले को भी नहीं निकाला है फ्रेम में से, और क्योंकि ये फ्रेम भी खराब है और डिस्प्ले भी खराब है। तो देखिए, ये हमारे पास नई फ्रेम है। अब इस नई फ्रेम के अंदर सबसे पहले हम लगाएंगे वाइब्रेटर को। ठीक है, तो देखिए, वाइब्रेटर को वाइब्रेट होता है इसलिए थोड़ा सा ग्लू लगा के इसको चिपका देते हैं। तो ये देखिए, वाइब्रेटर को चिपका दिया हमने। ठीक है, अब ये जो ऑन ऑफ की और रिंगर स्ट्रिप है ये दोनों ही स्ट्रिप को चिपकाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ग्लू लगाया है हमने और देख सकते हैं ये ऑन ऑफ स्ट्रिप को हमने लगा दिया है। अब इसके बाद इसके ऊपर हम ईयर स्पीकर को बस जैसे आपने पार्ट्स को निकाला है वैसे आपको रखना है। ये चीजें अगर आपने एक बार देख ली तो आप किसी भी फोन के डिस्प्ले फ्रेम इजीली आप चेंज कर पाएंगे। बस
जो जो पार्ट्स आपको निकालना है वो पार्ट्स आपको दोबारा फिर से लगाना है। तो देखिए हम इसको मदरबोर्ड में, सॉरी ये जो स्पीकर है ये कैमरे के यहाँ लगा दिया था, तो इसकी जगह जस्ट इसके पास में है। तो देखिए ये मदरबोर्ड फिक्स हो गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये रिंगर स्ट्रिप भी इसको यहाँ लगा लेते हैं। रिंगर स्ट्रिप के बाद हम लगाएंगे यहाँ पर चार्जिंग पत्ते को, ठीक है। ये चार्जिंग पत्ते को लगा लेते हैं कनेक्ट करके, और ये जो नेटवर्क का वायर है इसको भी हम मदरबोर्ड से कनेक्ट कर लेते हैं। ध्यान रहे नेटवर्क वायर कभी कभी लगाना भूल जाते हैं तो फिर हमारे फ़ोन में नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है, तो ध्यान रहे नेटवर्क वायर कभी लगाना ना भूलें आप, ठीक है। अब देखिए अब बारी है डिस्प्ले को चिपकाने की। तो देखिए मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि डिस्प्ले के जस्ट पीछे ये ब्लू कलर की टेप आपको मिलेगी, तो इसको निकाल के आप जस्ट इस स्ट्रिप को कॉम्बो के पीछे आप चिपका लीजिए, ठीक है। अब इसको आपने चिपका लिया है। अब देखिए अब हम ये जो फ्रेम है इस फ्रेम के चारों तरफ आपको ग्लू लगाना है, ठीक है। चारों तरफ ग्लू लगाने के बाद कैमरे के जस्ट सामने आपको ग्लू को छोड़ना है। ये देखिए अभी मैंने छोड़ा है क्योंकि यहाँ पर ये ईयर स्पीकर की जाली है, तो यहाँ पर जाली लगी हुई होती है, तो ध्यान रहे जाली के ऊपर आपको ग्लू को नहीं लगाना है, जाली को छोड़कर ग्लू लगाना है। तो ये देखिए ये चारों तरफ आपको ग्लू लगा लेना है। ग्लू लगाने के बाद बिल्कुल एज इट इज आपको कॉम्बो उठाना है, और कॉम्बो उठा के चार्जिंग की स्ट्रिप और मदरबोर्ड की स्ट्रिप दोनों को अंदर डाल के और मदरबोर्ड की साइड बाहर निकाल लेना है। तो ये देखिए ये हमने इसको अंदर लगाया, ये देखिए ये चार्जिंग की स्ट्रिप भी बाहर आ गई है। इसमें दो स्ट्रिप है, ये देखिए एक तो ये स्ट्रिप है और एक ये चार्जिंग के नीचे ये कॉम्बो की दो स्ट्रिप है, ठीक है। ये हमने दोनों को फिक्स कर लिया। ये देखिए एक बार ठीक से फिर से इसको लगा लेते हैं, और ये बैटरी को हमने लगा लिया है, ठीक है। तो देखिए इसका जो ये कॉम्बो है ये मार्केट की प्राइस जो है इसकी ये 500 रुपये का मार्केट में आपको मिल जाएगा, और इसकी जो फ्रेम है ये 100 रुपये की फ्रेम है। और मैंने इसमें जो कस्टमर को जो खर्चा बताया है वो मैंने इसमें 1600 रुपये खर्चा बताया, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम डिस्प्ले लेके आते हैं तो कई बार हमसे नुकसान भी हो जाता है, तो इसीलिए आपने देखा होगा कि कस्टमर को इनमें एक्स्ट्रा रेट इसलिए बताते हैं क्योंकि कई बार क्या है कि अगर नुकसान हो जाए तो आपको ध्यान रहे, तो इसमें पैसा भी आपको अच्छा मिलता है अगर आप ये चेंज करते हैं कॉम्बो फ्रेम। तो मैंने तो देखिए इसमें 1600 रुपये बताया, बाकी कई लोग 2000 2200 जो जिसके हिसाब से जैसा सेट होता है वो उसके हिसाब से लेता है, लेकिन मैंने इस फ्रेम को और कॉम्बो को चेंज करने का 1600 रुपये चार्ज किया है, ठीक है। तो देखिए हमने इसके सभी स्क्रू को लगा लिया है, और ये बैक ढक्कन को अब हम पीछे से हमने इसको लगाया, ठीक है। और देखिए अभी मैं इसको ऑन करके दिखाऊंगा। तो ये देखिए एक बार हम इसके रबड़ लगा लेते हैं क्योंकि कंप्लीट तरीके से ये देखिए कई बार ऑन ऑफ बटन ऑटोमेटिक दबता है तो ये ऑन हो जाता है। तो देखिए ये बैटरी इसकी लो है इसलिए चार्जिंग का लोगो अभी दिखा रहा था। तो देखिए हमने इसका रबड़ लगा लिया है, और अभी मैं चार्जिंग लगा के आपको दिखाऊंगा ऑन करके। देखिए आपके पास अगर टूल्स हैं तो आप घर बैठ के भी ये काम कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में कई सारे ऐसे टेक्नीशियन हैं जो घर बैठ के ही ये सारा काम करते हैं। अदर शॉप से रिपेयरिंग लेकर के आते हैं और वो घर पे बैठ कर के काम करते हैं। तो अगर आपके पास टूल्स हैं तो आप घर बैठकर भी इस प्रोसेस को देख के स्टेप बाय स्टेप आप डिस्प्ले को लगाना कॉम्बो को लगाना सीख सकते हैं। बाकी और जो कोई भी फॉल्ट आते हैं तो वो मैं इस चैनल पर अपलोड करूंगा जितने भी फॉल्ट होते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो देख सकते हैं टच हमारा प्रॉपर काम